नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में। इन पहाड़ी इलाकों को प्रकृति ने एक नायाब दौलत दी है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में खासकर चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति जैसे इलाकों में ऊंची पहाड़ियों पर हजारों मेडिकल पौधे पाए जाते हैं। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश को हार्बल स्टेट कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं सीधे हिमाचल के एक खूबसूरत जिला चंबा की तरफ। यह जिला सिर्फ अपनी कला और संस्कृति के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के लिए भी पूरे देश में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला को हार्बल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति और उप हिमालय श्रृंखलाओं में विविध वनस्पतियाँ और जीवों की बहुत संख्या है, जिन पर स्थानीय लोग भोजन, ईंधन और दवाओं के लिए निर्भर करते हैं। ऐसे पौधे जो सदियों से हमारी आयुर्वेदिक परंपरा का हिस्सा रहे, लेकिन आज ये पौधे धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे थे। कभी जो जंगलों में आसानी से मिल जाया करते थे, आज इन्हें ढूंढना मुश्किल हो गया है। यह है पहला पौधा गिलोय, जो कि चंबा में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इसे हिंदी में गिलोय अमृता भी कहा जाता है, और बाकी जानकारी मैंने इस फोटो में पहले ही दे दी गई है। यह है दूसरा पौधा अश्वगंधा, जो कि चंबा में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है विदआनिया सोमनीफेरा, जो कि अगला पौधा है तुलसी। यह भी चंबा में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ओकियम टेनिफ्लोरियम, और बाकी जानकारी मैंने आपको फोटो में दे दी है। तीसरा पौधा है बन हल्दी, जिसे हिंदी में दारू हल्दी भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है विरवारी सारिस्टा डीसी। अगला पौधा है आंवला। आंवला को हिंदी में बोलते हैं आंवला, और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइलांथस एम्ब्लिका। अगला पौधा है अतीस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध औषधीय पौधा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है एकोनिटम हेट्रोफाइलम, जो कि बहुत ही महंगा बिकता है, और इस पौधे का बहुत ही उपयोगी होता है। अगला पौधा है कुटकी, जिसका वैज्ञानिक नाम है पिक्रोरिजिया कुरुआ, जो कि बहुत ही औषधीय महंगा पौधा है। यह चंबा में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह सभी पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यह सभी पौधे धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन सभी पौधे के लुप्त होने के क्या कारण है। पहला कारण है वनों की कटाई। पेड़ों और जंगलों के काटे जाने से इन पौधों का घर नष्ट होते जा रहे हैं। दूसरा कारण है जानकारी की कमी। आज की पीढ़ी जो इन औषधि पौधों की पहचान और महत्व के बारे में बहुत कम जानकारी रखती है। और अगला कारण है बाजार में मिलावटी उत्पादन। असली जड़ी बूटियों मिलावटी दवाओं से बदल दी जा रही है, जिसमें प्राकृतिक पौधों की मांग घट गई है। पहले जो गद्दी समुदाय के लोग होते थे, उनका मेन ओकुपस होता था भेड़ बकरियां पालना। आजकल भेड़ बकरियां भी लुप्त होती जा रही है, और उनको दी हुई परमिट भी लुप्त होती जा रही है। तो इनका मेन कारण है कि आजकल की नई पीढ़ियों का मानना है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर कम है, और वह इसी कारण शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और उनका मानना है रोजगार और शिक्षा के लिए लोग शहरों में बस रहे हैं। नई पीढ़ी का तकनीकी व आधुनिक जीवन की ओर आकर्षक ज़्यादा हो रहा है। सरकारी नियम और प्रतिबंध। कुछ जंगल ऐसे हैं जिन पर सरकारी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जंगलों और चारागाहों का संरक्षण करना इसका मेन समाधान है। जड़ी बूटियों की नियंत्रित और वैज्ञानिक खेती करना भी इसका समाधान है। गद्दी समुदाय और ग्रामीण को प्रशिक्षण व आय के अवसर देना भी समाधान है। पौधों में बीज और जड़ें बचाकर कटाई करना, और सिर्फ आवश्यक मात्रा में ही संग्रह करना इसका मेन समाधान है।